ऊर्जा की कोई सीमा नहीं होती है, माँ काली की जो ऊर्जा होती है, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या बोला जा रहा है कि जो माँ काली की पूजा करते हैं, माँ काली के जो भक्त होते हैं, जो माँ को मानते हैं, माँ बिल्कुल इसी तरीके से अपने बच्चों को कवर कर देती है, ठीक है। माँ ऐसे अपने बच्चों को कवर कर देती है, उनका घेरा बना देती है, इतना जबरदस्त घेरा बनाती है माँ। जितने भी माँ काली के बच्चे होते हैं उनका जो ओरा होता है, माँ की तरह ही उनका ओरा बड़ा होता है। जब आप किसी भी माँ काली के भक्त के ओरा के अंदर एंट्री करते हो तो आपको एहसास हो जाता है वहां पे कि हाँ, मैं किसी ओरा में एंट्री कर चुका हूँ, ठीक है। ये तो आप अलग अलग एहसास होता है हर इंसान को, किसका एहसास कैसा होता है, लेकिन उनका भी ये ऐसा ही ओरा होता है, ठीक है। लेयर बन जाती है, दिखाई नहीं देती। कुछ लोग देख पाते हैं, कुछ हर तरीके के लोग नहीं देख पाते, लेकिन पूजा पाठ करने वाले इंसान जिनका ओरा मजबूत होता है, जिनकी थर्ड आई ओपन होती है, तो वो सामने वाले का ओरा देख के भी सारी चीजें बता देते हैं कि इसका ओरा कितना पावरफुल है और इसके ओरा में कितनी प्रॉब्लम है, ठीक है। ऐसे ही हम ओरा देखते हैं। सेम बिल्कुल माँ की जो ये ऊर्जा है ये हमें बताती है कि हम अपना ओरा इतनी पावरफुल और सुरक्षित रख सकते हैं माँ की तरह, क्योंकि माँ की कोई समय कोई जगह बाधित नहीं होती है। माँ का ओरा इतना बड़ा होता है, और जब माँ के जो भक्त होते हैं, माँ के जो बच्चे होते हैं, माँ उन बच्चों को इसी तरह अपने ओरा के अंदर समेट के रखती है। उनकी सारी जितनी भी चीजें होती है ना, माँ खींच के जला के भस्म करती रहती है अपने बच्चों की, ठीक है। और उसके बाद माँ उनको अपने ओरा के अंदर समेट लेती है। हमारे अंदर जितनी भी गुस्सा होता है, जितनी भी गलत चीजें होती है, अहंकार होता है, सारा उसको माँ अपने अंदर समेट लेती है, ठीक है। और हमें अपना ही रूप बना देती है। माँ भद्रकाली का ये नियम होता है भाई, मैं सच बता रही हूँ कि जब तक अगर कोई माँ को मानता है, सच्चे दिल से मानता है, माँ उसको जबरदस्त तोड़ फोड़ के ऐसा कर देती है, अपने लायक बनाती है कि हाँ, ये मेरे लायक हुआ कि नहीं। और जब तक उसकी परीक्षा लेती रहेगी, जब तक वो